चाहते हैं हमारी बॉडी हेल्दी हो तो हमारे सेल्स को हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल से ही हमारी बॉडी में ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स से सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। मीन्स अगर हमारी बॉडी के सेल्स हेल्दी होंगे तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी, और अगर हमारी बॉडी के सेल्स वीक होंगे तो हमारी पूरी बॉडी वीक होगी। बेसिकली जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स मेजरली हमारे सेल्स पे वर्क करते हैं, जिससे हमारे सेल्स स्ट्रांग होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का एक सेल है, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो खाना हमारे सेल्स में मेटाबोलाइज होता है, डाइजेस्ट होता है। जब वो खाना हमारे सेल्स में डाइजेस्ट होता है तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे आप 3 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इस एनर्जी के साथ साथ कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ये भी रिलीज होते हैं। एनर्जी तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को, इन ऑक्सीडेंट्स को हमें बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन्हें बॉडी से बाहर नहीं निकालते तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से हमारे सेल्स को वापस अटैक करना शुरू कर देते हैं, और जिससे हमारे सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं और ऑक्सीडेशन स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, इन फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इनको बाहर नहीं निकालते तो क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं पहले कि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को जब फ्री रेडिकल्स ने अटैक करा इसकी वॉल डैमेज होने लगी। जब बहुत ज्यादा डैमेज करा तो इसकी वॉल जो है बिल्कुल डैमेज हो गई और हमारा सेल्स जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, ऑक्सीडेटिव स्टेज में चला गया। मीन्स सेल्स जो है वो डैमेज होने लगा। अब क्या होता है, जैसे अगर हम लगातार हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स इकट्ठे होते रहे और हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाकर ये हमारे सेल्स को बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे हैं, तो अगर किडनी के सेल्स को अटैक करते हैं तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्रेन सेल्स को अटैक करते हैं तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्किन सेल्स को अटैक करते हैं तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जॉइंट सेल्स को अटैक करते हैं तो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या है, अगर हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन के सेल्स को ये डैमेज करते ही करते हैं, जिससे हम बीमारियों से सफर करने लग जाते हैं। तो इनको बाहर निकालने का तरीका क्या होता है कि कैसे हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। इनको बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, विटामिन्स में, और विटामिन्स किसमें मिलते हैं, फ्रूट्स में। मीन्स अगर हम डेली 2.5 किलो कटे हुए छिले हुए फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और हम अपनी बॉडी को हेल्दी और बीमारियों से बचा सकते हैं अपनी बॉडी को। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम डेली 2.5 किलो कटे हुए और छिले हुए फ्रूट्स खा पाए? ये बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करेंगे भी तो 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, तो रेगुलरली हम इसको नहीं खा पाते हैं। इसीलिए वेस्टीज हमें बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच है, जिनमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जैसे कि स्पिरुलिना, एलोवेरा, करक्यूमिन, फ्लैक्सीड्स, नोनी, आंवला, सीबकथॉर्न, ये सभी ऐसे हमारे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये सभी नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, प्योर हर्ब्स हैं, 100% नेचुरल सोर्स से निकाले गए हैं। जैसे हम कुर्क्यूमिन की बात करें तो ये हल्दी से निकाला गया है। एलोवेरा आप सब लोग जानते हैं एलोवेरा प्लांट के बारे में। फ्लैक्सीड्स आप सब लोग जानते हैं अलसी के बीज। तो 100% नेचुरल सोर्स से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है, 100% प्योर हर्ब्स हैं ये, और ये बिल्कुल केमिकल एंड पेस्टिसाइड फ्री हर्ब्स हैं।
ये सारे ही सप्लीमेंट्स हमारे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक ह्यूमन बॉडी को डेली 47 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हम कहते हैं ना हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट कौन सी डाइट होती है? ऐसी डाइट जिसमें 47 न्यूट्रिएंट्स हो, सारा न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हो, विटामिन भी हो, सब कुछ हो, मिनरल्स भी हो। तो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए 47 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जो हमारी बॉडी में जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करें। तो हमें डेली ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। ये वो फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के 3 मेजर ऑर्गन, हमारा हार्ट, हमारा लिवर और हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, 9 फैटी एसिड्स का हमें लेना बहुत जरूरी होता है। ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, इन्हें हम अपने फूड के थ्रू ही ले सकते हैं। तो हमें डेली इनको लेना जरूरी होता है, जिससे कि हमारी बॉडी के 3 मेजर हेल्थ ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट एंड लिवर, वो हेल्दी रहे। इसके साथ साथ हमें जरूरी होती है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो क्लोरोफिल होता है, ये हमारी बॉडी को मिले रेगुलरली, जिससे हमारी बॉडी अंदर से साफ हो। बाहर से तो हम अपनी बॉडी को डेली नहाकर, परफ्यूम लगा के हम हेल्दी, वो सुंदर बना लेते हैं और साफ कर लेते हैं। लेकिन क्या अभी कभी सोचा है कि अंदर से हमारी बॉडी कितनी गंदी होती है, कितनी स्मेल होती है बॉडी के अंदर? उस गंदगी को निकालने के लिए हमें ग्रीन लीफी इंग्रेडिएंट क्लोरोफिल की जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और बॉडी को अंदर से क्लीन करने में मदद करता है। तभी तो कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खानी चाहिए। क्या सभी लोग रोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा पाते हैं? अगर विंटर्स की बात करूं तो फिर भी कुछ लोग खा लेते होंगे, लेकिन समर्स में, रेनी सीजन में तो हम बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। और ये हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये डेली हमारी डाइट में होनी जरूरी होती हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या रेंज है, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि वेस्टीज हमें प्रोवाइड करता है वेस्टीज प्राइम रेंज, जिसमें प्राइम रेंज के प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी को, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हम किसी भी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बहुत आसानी से जूझ सकते हैं। हमारे पास प्रो हार्ट के प्रोडक्ट हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। हमारे पास फिटनेस एंड डाइट के प्रोडक्ट हैं जो हमारे हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करती हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे कि 50 साल की एज के बाद बहुत सारे लोगों को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे, इवन आप इनको यूज करेंगे तो आपको नी रिप्लेस कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोन्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन करके रिजुविनेट करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं। वुमेन्स हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, वुमेन के पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, हर तरह की वुमेन रिलेटेड, वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट हैं। वुमेन से रिलेटेड हर प्रोडक्ट प्रॉब्लम के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास आयुष शांति रेंज है जो कि एक आयुर्वेदिक रेंज है। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास कुछ लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए मेडिसिन है आयुर्वेदिक जो हम ले सकते हैं। हमारे पास कुछ हेल्थ फूड है जिसमें हमारे पास टी है जो निकोटिन फ्री है, जो हमारी, जिन लोगों को एसिडिटी होती है, चाय पी के एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होती है, तो वो निकोटिन के कारण होती है। हमारी टी निकोटिन फ्री है।
हमारे पास हेल्दी कुकिंग ऑयल है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास टॉप से लेकर टू तक पूरी बॉडी के लिए पर्सनल केयर की एंड कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास एयर प्यूरिफायर है जो हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करता है, और हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है जो हमें हेल्दी प्यूरिफाइड वाटर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का टॉपिक हमने लिया है कि कैसे हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और हेल्दी एयर को ब्रीथ करें। आपके मन में आ रहा होगा कि हमने ये टॉपिक आज क्यों लिया है। जब से कोविड आया है तब से हम सभी के लिए अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और जहां तक कि हम देख रहे हैं, अब न्यूज सुन रहे हैं, तो अब फिर से कोविड वेव आने का डर है। तो एक ये डर जो बना हुआ है, इस डर में बहुत जरूरी है कि हम अपने लंग्स को पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और हम किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए आज हमने ये वाला टॉपिक लिया है। अगर मैं रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड किसी ना किसी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, किसी को खांसी की, ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की प्रॉब्लम, लंग्स एलर्जी की। जरा सा सभी कुछ भी मतलब धूल मिट्टी में तो एकदम स्नीजिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। इवन हम देखते हैं कि 5 से 7 साल के बच्चे भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ लार्जर सिटीज में, बिग सिटीज में है, हर जगह है, हर जगह ये प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में लोगों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। इसका कारण क्या है कि जो इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के कारण ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा चलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रिलीज होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क जगह जगह चलता है तो उससे भी पॉल्यूशन रिलीज होता है। इंडस्ट्रियल स्मोक से पॉल्यूशन रिलीज होता है। ये सभी हमारी लंग्स हेल्थ को, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालते हैं, जिससे हम लंग्स एलर्जीज की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो डेली जो हमारा एयरवे है, 11,000 लीटर एयर जो है हमारे एयरवे से पास होके हमारे लंग्स में जाती है। एक ह्यूमन एडल्ट, एक ह्यूमन चाइल्ड जो है डेली मतलब इतनी एयर को ब्रीथ करता है, 11,000 लीटर एयर को। जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसको मिलता है वो उसको एयर ही मिलती है ब्रीथ करने के लिए, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जो इस एयर को वो कंज्यूम करता है वो इतने ज्यादा पॉल्यूशन से भरी हुई होती है, और हम इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हमें नजर नहीं आता है। एयर का पॉल्यूशन हमें नजर नहीं आता है, तो हम इस इम्प्यूरिटीज को इग्नोर कर देते हैं, जिसका रीजन क्या होता है, हमारा न्यू बॉर्न जो है धीरे धीरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफर करने लग जाता है। यही कारण है कि आजकल 5-7 साल की एज के बच्चों में भी रेस्पिरेटरी एलर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम पाई जाती है। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो घर के अंदर की एयर है, आपको क्या लगता है कि हमारे घर के अंदर की एयर ज्यादा प्यूरिफाइड होती है या बाहर की ज्यादा अच्छी होती है? अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो हमारे घर के बाहर ज्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन बाहर का एरिया भी हमारा बहुत ज्यादा होता है। एरिया बड़ा होने के कारण वो पॉल्यूशन हमें मतलब इतना ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं देता, लेकिन घर के अंदर की एयर जो है वो ज्यादा थिक और ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, क्योंकि घर के अंदर सेम एयर जो है बार बार सर्कुलेट होती रहती है, और हम अपना ज्यादा टाइम जो है घर के अंदर ही बिताते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो घर के अंदर हम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर सेफ और बिल्कुल फ्रेश हो, वो बहुत हाई क्वालिटी की एयर हो, उसके अंदर टॉक्सिक लोड जो है, टॉक्सिन्स जो है बहुत कम हो। जिस एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं घर के अंदर, उसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत कम हो, और ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं।
अगर हम सिर्फ इतना भी कर लेते हैं कि जो हमारे घर के अंदर की एयर है उसमें टॉक्सिन्स ना हो, उसके अंदर कोई भी हार्मफुल पॉल्यूटेड एलिमेंट्स ना हो, तो हम अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि डेली मतलब ऐसा तो होता ही है कि जो लोग वर्किंग भी हैं, घर के अंदर जब रह रहे हैं, वो सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो 10-12 घंटे तो डेली हम घर के अंदर बिताते ही बिताते हैं। अगर हम इस 10-12 घंटे जिस एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं, इस एयर के अंदर हम पॉल्यूशन को कम कर दें, पॉल्यूटेंट्स को कम कर दें, तो हम अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी एयर में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए वेस्टीज हमें बहुत हाई क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर प्रोवाइड करता है, जो 2 तरीके से काम करता है, जिसका 20 डिग्री एयर फ्लो है, जिस एयर फ्लो से वो हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करता है, हमें फॉरेस्ट एयर ब्रीदिंग वाली फीलिंग देता है, बहुत ही फ्रेश एयर हम फील करते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। प्लस इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। जब हम इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये प्लाज्मा क्लस्टर रिलीज करना शुरू कर देता है, और ये प्लाज्मा क्लस्टर क्या करते हैं, हमारे घर में जहां जहां इंफेक्शन है, वायरल एंड बैक्टीरियल इंफेक्शन है, कहीं फंगस लगी हुई है, कहीं भी कोई इंफेक्शन घर के अंदर आया, तो ये क्लस्टर उस इंफेक्शन को सराउंड करके उसको वहीं पर किल कर देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है इस एयर प्यूरिफायर की, जो कि हमें बेस्ट प्यूरिफाइड एयर प्रोवाइड करता है। एक ऐसा एयर प्यूरिफायर है जिसको 30 लैब्स ने सर्टिफाइड किया है। शार्प कंपनी का एयर प्यूरिफायर है ये। अगर हम इसको अपने घर में लगाते हैं, हम सभी को इसे अपने घर में लगाना चाहिए। अगर हम इसको घर में लगाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर ही ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है, जिन लोगों को खांसी की प्रॉब्लम है, बार बार साइनस की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, तो ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, तो 7 से 10 दिन के अंदर ही ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। और अगर आपके घर में कहीं भी कहीं कोनों कोनों से कहीं भी बैड स्मेल आ रही है, तो उसको भी ये खत्म करने में मदद करता है। इसका तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी है, आप इसको एयर प्यूरिफायर को ऑन कर दें और कोई भी ऐसी चीज जिसमें बैड स्मेल आ रही हो उसको इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखकर देखें और फिर थोड़ी देर बाद उसको स्मेल करें, तो आप देखेंगे कि उसकी बैड स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसमें बैड स्मेल नहीं रहेगी। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो घर में कहीं भी कोई बैड स्मेल नहीं आती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करें, तो धीरे धीरे ये हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा कर देता है, जिससे हमारे लंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हम अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा के अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम हेल्दी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं। तो अपने लंग्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे अपने लंग्स को स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं। घर के बाहर जाए तो मास्क लगा के जाएं, घर के अंदर है तो हम एयर प्यूरिफायर लगा के रहें। एयर प्यूरिफायर हमारा ऑन होना चाहिए। और एयर प्यूरिफायर जो है हमें हर रूम में लगाना चाहिए अपने घर के। जहां जहां हम बैठते हैं उस रूम में एयर प्यूरिफायर होना चाहिए। और दूसरा तरीका है कि हम कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स लें जिससे हम अपने आप को, जिससे हम हमारी बॉडी में हेल्दी फूड जाए, बैलेंस डाइट जाए और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकले। और तीसरा तरीका है कुछ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जिससे हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो पहला तरीका एयर प्यूरिफायर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं कुछ आपको ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बता रही हूँ और कुछ होम रेमेडीज के बारे में बता रही हूँ जिससे आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले जिंजर। जिंजर आप सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें इसको डेली हमें क्या करना चाहिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें, उसको क्रश करें और 1.5 कप पानी लेके उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा क्रश करके डालें। और जब वो पानी 1 कप रह जाए तब उस पानी को छान कर चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पिए।
तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करती है। जितने भी हमारे लंग्स में स्वेलिंग है, कोई भी लंग्स का इंफेक्शन है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, उसको ये कम करने में मदद करती है। और घर के बाहर जा रहे हैं तो हमेशा मास्क लगाकर जाएं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कि मैं आपको बता रही हूँ जिसके थ्रू आप अपने लंग्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहला कि आप इनहेल करें और एक्सहेल करें। मीन्स जब आप इनहेल कर रहे हैं तो उसको करने में प्रोलॉन्ग्ड इनहेल लो होता जो आप इनहेल कर रहे हैं उसको इनहेल जितना कर रहे हैं उसको एक्सहेल करने में आपको डबल टाइम लगाना है। जैसे आपने मान लीजिए इनहेल करने में 3 मिनट लगाया तो उसको एक्सहेल करने में आपको 3 सेकेंड लगाया इनहेल करने में, तो एक्सहेल करने में आपको 6 सेकेंड्स लगाना है। तो आप इनहेल जैसे आप इनहेल करेंगे 3 सेकेंड, फिर धीरे 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 उसको एक्सहेल करेंगे कि जितनी एयर आपने इनहेल करी है वो 6 सेकेंड के अंदर आपके नॉस्ट्रिल से बाहर निकले। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है कि ऐसा करने से हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आप ब्रीथ कर रहे हो उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल रहे हैं। जब हम डबल टाइम लगाते हैं एक्सहेल करने में तो मीन्स डबल कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं। इससे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है और जिससे हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं। लंग्स का किसी भी तरह का इंफेक्शन कम होता है ऐसा करने से। इसको अगर हम डेली 10 बार भी करते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है कि सुबह आप उठे 10 मिनट एक्सरसाइज करें, उस 10 मिनट के अंदर आप 10 बार ये वाली एक्सरसाइज करें जिसमें आप इनहेल 3 सेकेंड्स में इनहेल कर रहे हो और 6 सेकेंड में एक्सहेल कर रहे हो। धीरे धीरे बैठ के करें और जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पिक में देख भी रहे हैं, आपकी स्पाइन का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भ्रामरी करें आप। भ्रामरी करने से भी हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, लंग्स का किसी भी तरह का इंफेक्शन खत्म होता है। इसको आप 5 बार भी करते हैं तो भी सफिशिएंट है। फिर आप कर सकते हैं लोम विलोम। लोम विलोम सब लोग जानते हैं, ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग होती है। पहले जिस नोज से आपको ब्रीथ करना है दूसरी नोज से आपको इसको रिलीज करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर जिससे रिलीज कर रहे हैं उससे इनहेल करेंगे और पहले वाले नॉस्ट्रिल से आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। इसको भी अगर आप 7 से 8 बार भी 10 बार भी डेली करते हो तो ये सफिशिएंट होता है। इससे हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं और लंग्स का किसी भी तरह का इंफेक्शन जो है कम होता है। ये लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की जिसके थ्रू हम अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले कुरक्यूमिन। कुरक्यूमिन आप सभी जानते हैं कि ये हल्दी के अंदर पीले रंग का सब्सटेंस होता है। ये कुरक्यूमिन जो है हमारे लंग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लंग्स को कि किसी भी तरह की स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है, लंग्स के इन्फेक्शन को कम करता है। इसके अंदर एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एनर्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप डेली दिन में एक बार 2 कैप्सूल करक्यूमिन के गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाता है। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और बेस्ट तरीका है कि आप अगर इसको आप गर्म पानी के अंदर डाल के पिए, कैप्सूल का जैसे बाहर का कवर निकाल दें, उसके अंदर का पार्टिकल आप गर्म पानी के अंदर डालें। 1 कप गर्म बड़े वाले गर्म कप के अंदर 2 कैप्सूल इसके आप निकाल के डाल दें और उसको आप चाय की तरह सिप सिप करके पिए तो आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बल्कि आपको अपने दिन की शुरुआत खाली पेट इससे करनी चाहिए। अगर आप खाली पेट सुबह सुबह 2 करक्यूमिन के कैप्सूल गर्म पानी में डाल के पीते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आपके लंग्स को हेल्दी बनाता है, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है, लिवर, फैटी लिवर की प्रॉब्लम जिन लोगों के हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लिवर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे कि आजकल विंटर सीजन है, सभी लोग जानते हैं विंटर्स में क्या होता है,
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट 2 करक्यूमिन आप गर्म पानी में डाल के चाय की तरह सिप सिप करके पिए, तो ये आपके हार्ट को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है, आपके ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता है। विंटर्स में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारा ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है, हम पानी का इंटेक अपना कम कर देते हैं और गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं, इससे हमारा ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है। तो अगर आप सुबह खाली पेट 2 करक्यूमिन गर्म पानी में लेते हैं तो ये आपकी ब्लड की विस्कोसिटी को नॉर्मल करने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम हल्दी ही क्यों नहीं ले लें, कि हमारे घर में हल्दी तो होती है तो हम हल्दी को ही पानी में डाल के पी लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हल्दी के अंदर जो हल्दी हम मसालों में यूज करते हैं उस हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूं तो हल्दी के अंदर 3% करक्यूमिन होता है बस। अगर आपकी 100 ग्राम हल्दी है तो उसमें कुर्क्यूमिन सिर्फ 3% होगा। और ये जो कुर्क्यूमिन है हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए इसको काली मिर्ची की जरूरत होती है। तो हमारा जो वेस्टीज करक्यूमिन है ये काली मिर्ची के साथ है, और इसमें मतलब जो काली मिर्च और कुर्क्यूमिन का रेशियो जो है एक आइडियल रेशियो होना चाहिए, एक आइडियल अमाउंट में होनी चाहिए, तभी यह हमारी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होती है। तो वेस्टीज करक्यूमिन की खास बात है ये काली मिर्ची के साथ है, इसमें काली मिर्ची और कुर्क्यूमिन जो है एक बहुत ही आइडियल रेशियो में है, जो हमारे लंग्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। तो आपको मसाले वाला हल्दी नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर कुर्क्यूमिन होता ही नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर होता है, तो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो आपको अपने लंग्स को, हार्ट को, लिवर को हेल्दी बनाने के लिए चाहिए वो आपको वेस्टीज कुर्क्यूमिन ही आपको असर करेगा। जो वेस्टीज कुर्क्यूमिन है इसके अंदर कुर्क्यूमिन तो है ही है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने में मदद करता है, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, सूजन को कम करता है, बॉडी में कहीं भी पेन है उसको कम करने में मदद करता है, हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को अच्छा करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करता है, अगर जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। और हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ से मतलब आप समझते हैं? जो लोग नहीं समझते मैं बताती हूँ, जब जब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है कैंसर की बीमारी उन्हीं लोगों को होती है, जिन लोगों की बॉडी में सेल्स जो है एबनॉर्मल सेल्स ग्रो होने लग जाते हैं। मीन्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया था कि अगर हम अपनी बॉडी से, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ वो स्लाइड, अगर हम अपनी बॉडी से इन फ्री रेडिकल्स को, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, इन टॉक्सिन्स को अगर हम बाहर नहीं निकालते तो ये टॉक्सिन्स जो है फिर से हमारे सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे सेल्स को अटैक कर रहे हैं, और जब ये अटैक करते हैं तो हमारे सेल्स इस तरह से डैमेज होने लग जाते हैं। अब कैंसर की बीमारी में क्या होता है? नहीं, इससे पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि सेल्स का काम क्या होता है? सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगा, 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में। सेल्स का ये काम ही होता है मल्टीप्लाई होना। अगर हमारी बॉडी के सेल्स हेल्दी होंगे तो हमारे जो मल्टीप्लाई होकर जो नए सेल्स बनेंगे, जो बेबी सेल्स, न्यू सेल्स होंगे, वो भी हेल्दी होंगे। लेकिन जब एक डैमेज सेल मल्टीप्लाई होगा, एक डैमेज सेल 2 में, 4 में, 8 में, फिर 16 में जब मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये डैमेज सेल बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं तो हम उस ऑर्गन के कैंसर की, उस ऑर्गन में कैंसर वाली प्रॉब्लम जो है, ट्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लग जाती है। तो अगर हम डेली करक्यूमिन के 2 कैप्सूल खाली पेट गर्म पानी में डाल के लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ नहीं होने देता है। हम अपनी बॉडी को हमेशा के लिए कैंसर जैसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं।
कहीं भी हमारी बॉडी में ट्यूमर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, कभी कोई फाइब्रॉइड नहीं होगा, ना ही कभी ब्रेस्ट में कोई गांठ होगी, अगर हम डेली 2 कैप्सूल कुर्क्यूमिन के लेते हैं तो वेस्टीज कुर्क्यूमिन में कुर्क्यूमिन के साथ साथ आंवला टेनिस भी है। आंवला टेनिस मीन्स आंवला का एक्सट्रैक्ट जो एंटी एजिंग होता है, हमारी एजिंग को कम करता है, हमारा स्टेमिना बढ़ाता है, हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है, स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है। इसमें पाइपरीन है, काली मिर्ची एक्सट्रैक्ट, व्हाइट काली मिर्ची एंड व्हाइट मिर्ची एंड ब्लैक मिर्ची दोनों का ही एक्सट्रैक्ट है जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, प्लस हमारे कुर्क्यूमिन को बॉडी में एब्सॉर्ब करने में मदद करती है। तो इसके सारे बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये हमारे लिवर को और हमारे हार्ट को और लंग्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है। फिर है नेक्स्ट क्रिल ऑयल। हमें अपने लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लस DHA की जरूरत होती है। अगर हमारी डाइट में DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड सफिशिएंट अमाउंट में हो तो हमारी जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, हमारा जो लंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो हमारे पास इसके लिए क्रिल ऑयल है जो कि फिश ऑयल होता है। बहुत छोटी फिशेस का 2 इंचेस की फिशेस होती है, लगभग झींगा मछली जिसको बोलते हैं, ये जो आप पिक में आप देख रहे हैं, इनका ये ऑयल है जो EPA एंड DHA में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स EPA एंड DHA में बहुत ज्यादा रिच होता है। ये हमारे लंग्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन, हार्ट और लिवर को भी अच्छा करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विंटर सीजन में हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इस सीजन में। तो क्रिल ऑयल क्योंकि EPA एंड DHA में रिच होता है तो ये ब्लड की विस्कोसिटी को नॉर्मल बनाने में मदद करता है, ये ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हमारा ब्लड की विस्कोसिटी नॉर्मल रहेगी तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। अगर हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो हमारे हार्ट को उस ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसी को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड की विस्कोसिटी नॉर्मल हो जाएगी, ब्लड हमारा गाढ़ा नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है अगर हम डेली एक क्रिल ऑयल का कैप्सूल खाते हैं। और फिश ऑयल कैप्सूल के कंपैरिजन में क्रिल ऑयल अगर हम एक भी खाते हैं, जैसे और कैप्सूल जो फिश ऑयल कैप्सूल्स होते हैं ओमेगा 3 EPA एंड DHA में रिच, वो हमें 2 या 3 कैप्सूल डेली खाने होते हैं, क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड बेस होते हैं, ऑयल सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन जो क्रिल ऑयल है ये वाटर सॉल्यूबल है, तो इसका अगर हम एक कैप्सूल भी डेली खाते हैं तो ये हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ EPA एंड DHA प्रोवाइड करता है, जो हमारे 3 मेजर ऑर्गन ब्रेन, हार्ट और लिवर को हेल्दी रखती है, लंग्स को हेल्दी रखती है, और जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। प्लस ये वेस्टीज क्रिल ऑयल अगर मैं बात करूं तो ये एस्टाजेंथिन के साथ है, जो एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये कौन सी एज में ले सकते हैं? 15 साल के बाद कोई भी 12 साल के बाद ले सकते हैं क्रिल ऑयल। मतलब जब बच्चा ले तो पहले भी सकते हैं क्रिल ऑयल को, लेकिन बच्चा उसको निकल पा रहा है या नहीं पा रहा पानी से, ये डिपेंड करता है। तो 12 साल के बाद बच्चा निकल लेता है तो आप 12 साल के बाद ले सकते हैं। अगर बच्चा पहले निकल सकता है तब भी ले सकते हैं, और अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको अगर दे सकते हैं तो प्रिक करके इसका ऑयल निकाल के फूड के दे सकते हैं। एक्चुअली मेरा बेटा 12 साल का और बड़ा बेटा 18 साल का है मैम, तो अभी इन हम दोनों को दे क्वेश्चन सकती आंसर हूँ सेशन में डिस्कस करेंगे। हाँ ओके मैम, ठीक। साथ के साथ लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नोनी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग अस्थमेटिक हैं, जिनको लंग्स एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है, हमेशा ही कफ की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो वो लोग कुछ टाइम के लिए अगर 3 महीने भी लगातार नोनी लेते हैं तो लंग्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जो है नोनी लेने से ठीक हो जाती है।
नोनी का मेन काम क्या, और नोनी एक तो विटामिन सी में रिच होता है बहुत ज्यादा, और जेरोनाइन में रिच होता है। जेरोनाइन प्लांट फ्रूट से निकाला जाता है, पाइनएप्पल जैसा फ्रूट है जो जेरोनाइन में बहुत ज्यादा रिच होता है। तो ये जेरोनाइन क्या करता है कि हमारे लंग्स के जितने भी सेल्स हैं, पूरी बॉडी के इवन सेल्स में से ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे हम जो इतना ज्यादा टॉक्सिन्स वाला फूड खाते हैं, हम अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को विटामिन्स लेके बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनमें घुस जाते हैं, और घुस के उन पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे हम जो भी खाना खा रहे हैं फिर वो खाना हमारे सेल्स जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको शुरू में एक स्लाइड में बताया भी था कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हमारे सेल्स के अंदर जाकर ही डाइजेस्ट होता है। अब जब हमारे सेल्स की वॉल के अंदर जो पोर्स है वो ही बंद हो जाएंगे, तो खाना तो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो आपने जो भी खाना खाया वो आपका वेस्ट है, उसका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है। इसी कारण से क्या है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, हम हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो हमारे ऑर्गन्स जो है वो में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जेरोनाइन बेसिकली क्या करता है, पोर्स के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स, सेल्स की मेम्ब्रेन के पोर्स में जितने भी टॉक्सिन्स घुसे हैं, उनको वहां से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारे सेल्स पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। नोनी एक ऐसा फ्रूट होता है कि मैक्सिमम बीमारियां जो होती हैं, इवन 70 तरह की बीमारियां जो होती हैं, सिर्फ एक नोनी सप्लीमेंट ही अगर आप लेते हैं तो इससे हम अपनी बीमारियों को, 70 तरह की बीमारियों से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। क्योंकि मेनली मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे सेल्स हेल्दी होंगे तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी, सेल्स हेल्दी है तो ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। तो नोनी बेसिकली हर ऑर्गन के सेल्स को स्ट्रेंथन अप करने में मदद करता है, उनको स्ट्रेंथ करता है, जिससे वो पूरा न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर पाते हैं। प्लस नोनी विटामिन सी में बहुत ज्यादा रिच होता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगर मैं नोनी के बेनिफिट्स की बात करूं तो जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अस्थमेटिक हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो नोनी और करक्यूमिन दोनों का कॉम्बिनेशन ले, 2 नोनी और 2 करक्यूमिन डेली ले, आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन के अंदर ही अस्थमा से बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी की, उसमें भी नोनी बहुत ज्यादा वर्क करती है। अगर कैंसर की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी नोनी बहुत हेल्पफुल होती है। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बॉडी की इम्यूनिटी लो हो गई है, उसमें भी नोनी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नोनी हमारी बहुत सारी बीमारियों में, बालों के झड़ने में नोनी का बहुत बड़ा रोल होता है। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, नोनी डेली ले, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं इससे, तो बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप अगर 10 दिन भी लगातार नोनी लेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको लगेगा कि आपका माइग्रेन बिल्कुल ठीक होने लग गया है। लेकिन आपको लेना फिर लगातार 3 महीने तक है, 10 दिन में आराम मिल जाएगा, लेकिन इसको लेना आपको 3 महीने तक है, जिससे आपकी बीमारी जड़ से चली जाए। नोनी को लेने का एक डिफरेंट तरीका होता है कि आपने पहले, आपको क्या करना है, आपने 1 या 2 कैप्सूल से स्टार्ट करेंगे। आप 2, मैं तो कहती हूँ 2 बार लेने की जगह बेटर रहता है एक ही बार इकट्ठे ले लो। पहले 2 दिन के लिए आप 1 कैप्सूल लो। एक सेकेंड। 2 कैप्सूल पहले आप लेंगे। सुबह नाश्ता करने से पहले, आप नाश्ता करने से 20 मिनट पहले 2 कैप्सूल लें, या तो 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले ले लें, या 1 सुबह और 1 लंच से पहले ले लें, या 1 सुबह और 1 डिनर से पहले ले लें। ये आपकी चॉइस पे है कि आप दोनों इकट्ठे लेना चाहते हैं या एक-एक करके लेना चाहते हैं। तो पहले आप 5 दिन तक आप ऐसे लेंगे, उसके बाद 2 दिन का रेस्ट लेंगे, फिर आप अगले 5 दिन फिर आप 2 कैप्सूल लेंगे, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम लेंगे,
और फिर आप 2 दिन का रेस्ट देंगे और फिर आप रेगुलर ले सकते हैं। तो इसमें तो ये है कि पहले आप एक सुबह एक शाम लेंगे 5 दिन तक, फिर 2 दिन का रेस्ट देना है, फिर 2 सुबह या 2 शाम लेंगे, फिर 2 दिन का रेस्ट देना है, और फिर आप 4 कैप्सूल डेली आप नोनी के लेते रहेंगे। लेकिन ये 4 कैप्सूल तभी लेने हैं जब आपको कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे कि कैंसर पेशेंट है, तो उनको जरूरी है कि वो 4 कैप्सूल डेली लें। अगर नॉर्मल है, जैसे मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम है या डायबिटिक है या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है, तो 2 कैप्सूल डेली ही सफिशिएंट होते हैं। आप चाहें तो वो दोनों कैप्सूल सुबह नाश्ता करने से 20 मिनट पहले ले लें, या फिर आप एक सुबह और एक शाम करके। अगर कैंसर पेशेंट है तो उसको 4 कैप्सूल डेली लेना है, 2 सुबह 2 शाम। हाँ, एक चीज और कि नोनी पोटेशियम में बहुत ज्यादा रिच होता है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट बोली है, तो वो लोग नोनी ना लें। नेक्स्ट है स्पिरुलिना। हमें अपने लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए क्लोरोफिल की ग्रीन लीफी इंग्रेडिएंट की बहुत जरूरत होती है। तो स्पिरुलिना जो है वो ग्रीन लीफी इंग्रेडिएंट क्लोरोफिल में बहुत ज्यादा रिच होता है, जो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये बीटा कैरोटीन में बहुत रिच होता है। बीटा कैरोटीन भी हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। ये लंग्स कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम डेली बीटा कैरोटीन अपनी डाइट में लेते हैं तो ये हमें लंग्स कैंसर से प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अंदर हमारा विटामिन सी भी बहुत होता है, सॉरी विटामिन बी और विटामिन ई होता है स्पिरुलिना के अंदर, जो हमारे लंग्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है। स्पिरुलिना की अगर हम बात करें तो इसमें 18 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। 55 to 77% इसमें प्रोटीन पार्ट होता है, जो हमें हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर देता है, जिससे हम बहुत सारे अपने स्किन में, जैसे अगर हम बात करें हमारे स्किन को इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, ये स्किन को लिफ्ट अप करने में मदद करता है, क्योंकि ये इसके अंदर प्रोटीन हमें बहुत ज्यादा मिल जाता है। और जैसे अगर हम बात करें लंग्स की बात करें तो ये लंग्स के मसल्स को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, अगर हम स्पिरुलिना रेगुलरली अपनी डाइट में लेते हैं तो। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो लोग एनीमिक हैं, जिनको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें भी स्पिरुलिना लेना चाहिए। स्पिरुलिना बहुत अच्छा केस में, अगर स्टोमक अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी स्पिरुलिना वर्क करता है, क्योंकि ये एल्कलीन होता है। अल्सर में हमें एसिड को कंट्रोल करना जरूरी होता है। एल्कलीन होता है तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें स्पिरुलिना अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं तो स्पिरुलिना को हम एज अ कंप्लीट फूड्स भी ले सकते हैं, कंप्लीट फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेली हमें 47 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अपनी डाइट में। उन 47 में से स्पिरुलिना हमें 46 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। तो स्पिरुलिना एक तरह से हमारा प्रॉपर फूड है। अगर हम इसको 2 स्पिरुलिना डेली लेते हैं, एक सुबह एक शाम, तो ये हमें पूरी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है, हमारा पूरा न्यूट्रिशन कवर कर देता है। और स्पिरुलिना को हमेशा हमें खाना खाने से 15-20 मिनट पहले लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सी फूड एलर्जी है तो वो स्पिरुलिना बिल्कुल भी ना लें। जब हाई फीवर आया हुआ है उस टाइम भी स्पिरुलिना नहीं लेना। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें भी स्पिरुलिना नहीं लेना है। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पेशेंट्स को भी स्पिरुलिना नहीं लेना है। आंवला, स्पिरुलिना में विटामिन सी बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए स्पिरुलिना के साथ हम आंवला जरूर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 47 में से 46 स्पिरुलिना प्रोवाइड कर देता है। जो एक ये प्रोवाइड नहीं करता है वो हमारा आंवला है। और आंवला हमें वो सारा आंवला हमारे न्यूट्रिशन प्रोफाइल को कंप्लीट करता है। तो स्पिरुलिना जब भी हम लेंगे तो एक स्पिरुलिना और एक आंवला सुबह और एक स्पिरुलिना और एक आंवला शाम को लेना है।
क्योंकि स्पिरुलिना को बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत होती है, और वो विटामिन सी हमें आंवला से मिलता है। आंवला के अंदर जो है, अगर हम ऑरेंजेस की बात करें, ऑरेंजेस के कंपैरिजन में भी 30 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी के साथ साथ आंवला में कुछ मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भी होता है। और आयरन के आंवला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को झड़ने से बचाता है, बालों को लंबे समय तक काला रखने में मदद करता है, हमारी स्किन को टाइट बना के रखता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, स्किन को लिफ्ट अप करने में मदद करता है। तो आंवला एक ऐसी चीज है जो हम सभी को जरूर लेना चाहिए। मैं तो डेली 4 आंवला के कैप्सूल डेली लेती हूँ। सुबह सुबह ही खाली पेट इकट्ठे 4 कैप्सूल डेली मैं और मेरे हस्बैंड रेगुलरली लेते हैं। तो ये बालों को झड़ने से बचाएगा, आपकी स्किन को लिफ्ट अप करके रखता है, एजिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आंवला उसको दूर करने में मदद करता है। आंवला एंटी एजिंग होता है, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को यंग बनाने में मदद करता है। अगर मैं आंवला के बेनिफिट समराइज करूं तो ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी के अंदर की गंदगी को साफ करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे गम्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है, जिन लोगों के बाल झड़ने की प्रॉब्लम है बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, और इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपको यंग बनाकर रखता है। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। मैम किसी का ही